जैसा कि सोलन की नया एपिसोड आ चुका है और इसी एपिसोड को हम कब से इंतजार कर रहे थे। चलो तो आप लोग और मैं इसी एपिसोड को दोनों मिलकर एंजॉय करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें असुरा गॉड को दिखाया जाता है। असुरा गॉड कहते हैं कि तेंगसेंग, तुम देरी मत करो। अगर तुम ऐसा ही करोगे तो तुम्हारी सोल पावर पूरी तरीके से खत्म होगी और तुम कभी भी रिवाइव नहीं हो पाओगे। तेंगसेंग असुरा गॉड को कहता है कि मैं ह्यूमन वर्ल्ड में जाना चाहता हूँ, लेकिन असुरा गॉड उसको बताता है कि तुम उसमें जा नहीं सकते हो। तुम्हारी सोल पावर और तुम सी गॉड मर चुके हैं, तो तुम अगर जिंदा होना चाहते हो तो तुम मेरी पावर को इनहेरिट कर लो, तभी तुम इस ह्यूमन वर्ल्ड में जा सकते हो। तेंगसेंग के लिए एक ही ऑप्शन था, वो था सी असुरा गॉड की पावर लेना। लेकिन तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जीबू, निंगरंग और सभी लोग। ऑस्कर और निंगरंग ने इतना ज्यादा सोल पावर यूज किए थे कि तेंगसेंग को बचाने के लिए तेंगसेंग रिवाइव हो जाता है, लेकिन उसकी हार्ट अब भी यहाँ पर नहीं चल रही थी। उन सभी लोग की सोल पावर पूरी तरीके से खत्म हो गई। एक नॉर्मल इंसान के साथ भी उन लोग फाइट नहीं कर सकते। अब इतना डिवाइन पावर यूज करने के बाद भी तेंगसेंग अब तक जिंदा नहीं होता। ये देख के तांग हाउ तेंगसेंग के सामने जाते और उसको पकड़कर चेक करते और बताते कि भले तेंगसेंग की पूरी बॉडी रिकवर हो चुका हो, लेकिन तेंगसेंग अब तक जिंदा नहीं हुआ। हम सभी लोग फेल हो गए। अब ये बात कहने के बाद जीबू उसके सामने जाती है और तेंगसेंग को सहलाने लगती है। तेंगसेंग जीबू की गोद में होता है। अब इन सारी ह्यूमन वर्ल्ड की सभी चीजें तेंगसेंग ऊपर से देख रहा होता है। उन सभी चीज को देख तो सकता है, लेकिन इससे वो ह्यूमन वर्ल्ड में जा नहीं सकता। इसीलिए अब असुरा गॉड तेंगसेंग को कहते हैं कि तुम जल्दी से मेरी पावर के इनहेरिट कर लो। उसके बाद तुम्हारे साथ इतना ज्यादा ताकत आएगा कि तुम सभी को, अपने दुश्मन और तुम अपने दोस्तों को बचा सकते हो। अगर तुमने ये सब नहीं किया, वैसे भी अब तुम्हारी सभी दोस्त और तुम्हारी सभी फैमिली आज ही विविधों के हाथों से मारे जाएंगे। अब असुरा गॉड इन सारी फ्यूचर को उसके सामने दिखाने लगता है। इन सारी चीज को देख के वो काफी डर जाता है और कहता है कि मेरा पास कोई चारा नहीं है। अब वो जीबू को देखता है। जीबू रो रही होती है और जीबू तेंगसेंग के सामने जाती है और कहती है कि तुम जिसे भी दुनिया में जा चुके हो, मैं तुम्हारे पीछा करते आऊंगा। हम दोनों ने साथ मरने और साथ जीने की कसम खाई थी और मैं मरकर भी तुम्हारे सामने आ ही जाऊंगा। ये बात कह के वहाँ से चले जाने लगती है। अब ये सारी चीजें तेंगसेंग ऊपर से देख रहा होता है और कहता है कि जीबू तुम ये सब नहीं कर सकते। अब जीबू भी मरने वाली होती है। तेंगसेंग ने इतना प्यार किया था कि उसे अकेला ही जी रहा था। अब उसके सामने उन सभी दोस्तों और उसकी सबसे प्यार जीबू भी मरने वाली है। ये देख के तेंगसेंग को काफी गुस्सा आता है। उसके बाद कहता है कि असुरा गॉड, अगर तुम्हारी पावर को मैं इनहेरिट कर लूं तो इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। अब असुरा गॉड उसको कहते हैं कि अगर तुम ये सब कर लेते हो तो तुम्हारे पास इतना ताकत आएगा कि तुम अपनी रिवेंज को भी पूरा कर सकते हो और अपनी दोस्तों सभी लोग को बचा सकते हो। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी दोस्त, फैमिली सभी लोगों को भूल जाओगे। और अब तेंगसेंग के लिए दो ऑप्शन था। एक था उन सभी लोगों को मारने का वेट करना और दूसरा असुरा गॉड बन के सभी लोगों को भूल जाना बस, और सभी लोगों की जान बचाना। अब तेंगसेंग असुरा गॉड बनने के लिए मान जाता है। जब ये सब कहता है कि मैं असुरा गॉड बनने के लिए तैयार हूँ, तेंगसेंग की आसपास की सभी चीजें उड़ने लगता है और सभी चीज लाल कलर की बन जाती है। तेंगसेंग की एक नया अपीयरेंस के साथ तेंगसेंग अब असुरा गॉड में बदल रहा है। ये तो देखने में ही मजा आएगा, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तेंगसेंग पूरी प्लैनेट को आर पार करते उसके पीछे भी काफी ज्यादा स्वॉर्ड निकल आती है और उसकी 6 हाथ भी निकल आती है। एक अब तेंगसेंग पहले से भी काफी अच्छा और काफी भयानक दिख रहा था और ये सूट तेंगसेंग को जचती भी है। अब तेंगसेंग के पास इतना ज्यादा ताकत आ गया है कि इसकी ऑरा से हम पता लगा सकते कि तेंगसेंग पहले से काफी खतरनाक बन गया है। लेकिन एक बात थी, तेंगसेंग इमोशनल लेस बन गया है, यानी कि उसके पास कोई फीलिंग्स नहीं है। तेंगसेंग अब अपनी फैमिली और सभी लोगों को भूल जाएगा। उसके बाद हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है बिबिडोंग के ऊपर। वो अपने कैसल में सभी लोगों को एक्टिव कर रही होती है। कहती है कि तियांदो एम्पायर को खत्म करने के लिए वक्त आ चुका है। सभी लोग मिलके आज तियांदो एम्पायर को खत्म करेंगे। भी ऊपर आसमान में एक नया पोर्टल खुलती है। इस पोर्टल पूरी तरीके से लाल कलर की थी और एक डिवाइन पावर, असुरा गॉड की पावर सभी जगह पर फैलने लगती है। पूरा मैदान खूंखार और डरावना बन चुका होता है। पूरी मैदान में रेड कलर की ओरा ही ओरा होता है। ये डिवाइन पावर और कोई नहीं, तेंगसेंग असुरा गॉड की होता है। ये देख के बिबिडोंग भी हैरान होती है
और इधर अपनी दोस्त निंगरोंग भी काफी खुश होता है क्योंकि उसी की वजह से तैंग सेंग जिंदा हुआ है। जीबू भी ये देख के काफी खुश होती है। उन सभी सेक डेविल्स और उसकी मास्टर और तांग हाउ सभी लोग खुश होते हैं तैंग सेंग वापस आने के लिए। और यहाँ पर ग्रैंड मास्टर नोटिस करते कि तैंग सेंग को काफी बदला हुआ है और वो एक इमोशनल नहीं है। अब वो किसी को भी परवाह नहीं करेगा। जैसा भी हो मेरा तैंग सेंग वापस आ ही गया हो, वो कितना भी बदल क्यों ना जाए, लेकिन मेरा तैंग सेंग तो जिंदा हो गए है ना। इसी बात से मुझे काफी खुशी मिलती है। तैंग सेंग की आसपास इतना भयानक ऑरा था कि वो अपनी आँख को खुल जाता है। उसके बाद पूरी मार्शल सोल हॉल को देखने लगता है। बिबिडोंग भी ये चीज नोटिस कर लेती है और ऊपर की तरफ देखती है, तब उसके सामने तैंग सेंग होता है। देखिए अब बिबिडोंग परेशान होने लगती कि आखिर तैंग सेंग मारने के बाद भी कैसे जिंदा हो गया है, मैंने तो उसने अपने हाथों से ही मारा था। ये देखने के बाद उसकी और भी काफी खून उगलने लगता है और उसको काफी गुस्सा आने लगता है। इसी के साथ वो पूरी पावर के साथ अब तैंग सेंग को जड़ से मारने के लिए हमला करती है। ये पावर इतना भयानक था कि अब तैंग सेंग की कोई खैर नहीं, लेकिन तैंग सेंग इस अटैक को आसानी से एक ही हाथ से ब्लॉक कर देता है और काउंटर अटैक के साथ उसको एक पंच मारता है, जिससे बिबिडोंग इतना दूर जाती है कि मार्शल सोल हॉल में ही जाके वो गिरती है और पूरी मार्शल सोल हॉल की सारी जगह यहाँ पर एक ही बार में ब्लास्ट होती है। ये पावर और ये अटैक इतना पावरफुल था कि बिबिडोंग की हालत खराब होती है, उसकी मुंह से भी ब्लड निकल आती है। ये देख के बिबिडोंग कहती है कि ये काफी बदल गया है, इसके अंदर कोई इमोशनल नहीं है, ये इतना खतरनाक भी बन गया है कि हम इसको चाहकर भी अब जीत नहीं पाएंगे। दूसरी तरफ क्वीन रेक्सू भी कहती है कि मुझे पता था तैंग सेंग तुम इतनी आसानी से नहीं मरने वाले और तुम काफी बदले से भी लग रहे हो, तुम इतने ज्यादा ताकतवर बन के आए हो कि मुझे अच्छा लगा कि अब मैं तुम्हारे साथ लड़ाई करूंगा। तैंग सेंग की आसपास काफी ज्यादा पावर निकल आती है और वो अपने हाथों में एक असुरा गॉड की स्वॉर्ड निकालता है और ये अब तैंग सेंग फाइट करने के लिए इस मैदान पर उतर चुका है। इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म होती है। अब इसके आगे वाला एपिसोड और भी अमेजिंग होगा कि अब तैंग सेंग इतना ज्यादा ताकत लेके अब अपनी अपोनेंट के साथ लड़ाई करेगा। और इसी का एपिसोड का हम कब से इंतजार कर रहे थे कि आखिर तैंग सेंग असुरा गॉड की पावर को इनहेरिट कर ले, उसके बाद इतना ताकतवर बन के उन दोनों गॉड को एक ही साथ हराए। ये तो अब अगले वाला एपिसोड में आएगी और इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। अगर सब्सक्राइबर करोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर से डालूंगा, जल्दी भी डालूंगा। और मैंने अपनी नया चैनल खोल लिया है, जाके उस पर तुम लोग सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पर जल्दी काफी सारे ऑसम सोल लैंड की एपिसोड भी आते रहेगी और चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हम काफी साल से और काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे तैंग सेंग कब असुरा गॉड की पावर इनहेरिट कर ले और इन मैदान पर उतरे। लेकिन तैंग सेंग के लिए एक ऑप्शन था कि अब तैंग सेंग इन अपनी दोस्तों किसी को भी याद नहीं रहेगा और वो अब कैसा बर्ताव करेगा वो तो अब हमें आगे एपिसोड में देखने को मिलेगी। तब तक के लिए मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। बाय बाय।